अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कभी आप स्टूडेंट रहे हैं तो आपको याद होगा कि अक्सर लेक्चर के दौरान आपके जहन में कोई सवाल आया हो और आपने सोचा हो कि ये सवाल टीचर से पूछा जा सकता है। फिर आपके दिमाग ने आपको बताया हो कि उल्लू के पट्टे ना बनो, सवाल पूछना बड़ा मुश्किल काम है, सारी क्लास में बेइज्जती भी हो जाया करती है, और यही सोच के आपने सवाल ना पूछा हो। और फिर आपने देखा हो कि किसी और स्टूडेंट ने आपसे भी 10 गुना फजूल सवाल पूछा है, लेकिन ना तो उसकी बेइज्जती हुई है और ना ही क्लास से निकाला गया है। अब उसमें और आप में फ़र्क ये था कि उसने ओवर थिंकिंग नहीं की, एक सवाल उसके जहन में आया था तो उसने पूछ लिया। अब अगर आपका दिमाग भी ऐसा ही है कि आप कोई भी काम करने लगते हैं तो आपको तरह तरह के हालात और सिनेरियोज पेश करता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और आपको उस डिफेंसिव माइंडसेट में ही रखता है जहां आप कोई भी स्टेप नहीं लेते और बाद में पछताते हैं। और तकरीबन हर मामले में आपके साथ यही होता है। हत्ता कि अगर आपने दूसरे कमरे से उठ के मेहमानों से मिलने आना है तो भी आप 1000 बार सोचते हैं। अगर आपने किसी कारोबार में पैसा लगाना हो तो भी आपका दिमाग आपको डराता है कि पैसा जाता न रहे, इसलिए ना पैसा लगाने का रिस्क लेते हैं और ना ही आपके पास मजीद पैसा आता है। और जब आप अपने मोहल्ले में लोगों की कोठियों की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि यकीनन ये सारी कोठियाँ चोरी के पैसों से बनाई गई हैं। असल में लोगों की तरक्की ना करने और अच्छे रिलेशनशिप्स ना बना पाने की बड़ी वजह भी ओवर थिंकिंग है और इससे पैदा होने वाला खौफ है। अब इस ओवर थिंकिंग की आदत को ख़त्म कैसे करें? इसके लिए 5 बातें हैं जिन पे अगर आप अमल करें तो इस मुसीबत से आपकी जान छूट जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। नंबर 1, ये पहला पॉइंट उन गलतियों के मुतालिक है जो आप कर चुके हैं या किसी और हादसे या वाक़े के मुतालिक जो अभी अभी आपके साथ पेश आया हो। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप घर में ही कोई काम कर रहे थे जो आपसे ख़राब हो जाता है और आपको दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं, या कॉलेज में कोई टीचर गुस्से में आके सारी क्लास के सामने आपकी बेइज्जती कर देता है, तो आप मुसलसल इसी वाक़े के बारे में सोचते रहेंगे और दूसरे कामों में भी आपकी तवज्जो नहीं जमेगी। अब इस किस्म की ओवर थिंकिंग से निजात का तरीका यह है कि आप चीज़ों को ज़रा बड़े फ्रेम में देखें। इसका मतलब यह है कि आप ये सोचें कि आज से 2 या 3 हफ्ते बाद ये चीज़ कितना मैटर करेगी, आज से 2 हफ्ते या महीने बाद इस वाक़े का असर आपकी ज़िंदगी में कितना रह जाएगा। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यह सिर्फ वक्ती टेंशन है, इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना और टेंशन लेना फजूल है। जब आप ये एक्नॉलेज करेंगे कि चंद दिन बाद ये वाक़या मैटर नहीं करेगा तो आप ऑटोमेटिकली इस वाक़े के बारे में ओवर थिंकिंग बंद कर देंगे। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि अपनी सोचों के बारे में कॉन्शियस रहें। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अब आप किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लिहाजा अपने हालात और रवैये पर नज़र रखें। अगर आपको यही समझ नहीं आएगी कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये मसला है तो फिर आप उस मसले को हल कैसे करेंगे। लिहाजा अगर अगली दफ़ा आपको लगे कि आप किसी वाक़े या चीज़ के बारे में मुसलसल सोचे जा रहे हैं तो पॉइंट नंबर 1 वाला काम करें, यानी आज से 10-20 दिन बाद ये वाक़या कितना मैटर करेगा। अगर आपकी ओवर थिंकिंग किसी आने वाले वाक़े या सिचुएशन के मुतालिक है तो आने वाले पॉइंट्स को जहन में रखें। नंबर 3, ज़्यादा औक़ात हमारी ओवर थिंकिंग की वजह यह होती है कि अगर हम फलां काम ना कर पाए तो क्या होगा, अगर हम वो काम अच्छी तरह ना कर पाए तो पता नहीं कौन सी क़यामत आएगी। अब असल में आपने इसी बात पे गौर करना है कि कौन सी क़यामत आएगी। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं और मेहमानों में जाके बैठने से आपकी जान जाती है, तो अब आप गौर करें कि अगर आप उनके पास जाके बैठ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा और कौन सी क़यामत आ जाएगी। लेकिन अगर आप कभी उनमें जाके बैठेंगे नहीं तो आप में चेंज कहाँ से आएगा। अब ज़्यादातर ओवर थिंकिंग की वजह नाकामी का खौफ होता है, इसलिए अपनी सोचों को फॉलो करें और ये सोचने की बजाय कि क्या गलत हो सकता है, ये सोचें कि अगर ये काम हो गया तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। अब हो सकता है कि आपकी इस ओवर थिंकिंग की वजह कोई पुरानी नाकामी हो, लेकिन आप ये सोचिए कि ज़रूरी नहीं हर दफ़ा एक ही तरह का रिजल्ट आए। नंबर 4, ओवर थिंकिंग बंद करने के लिए चौथी बात यह है कि आप परफेक्शन का इंतज़ार करना बंद करें। हर काम को परफेक्ट तरीके से करने का क्रेज़ भी आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है। जब मैं ये चैनल शुरू करने वाला था तो सोचता था कि चैनल बना तो लूँ, लेकिन पता नहीं किस किस्म की वीडियोस बनेंगी, पता नहीं किस किस्म का लिखा जाएगा और ये कि रिकॉर्डिंग किस तरह की होगी। और नेट पे वॉइस ओवर्स के मुतालिक सर्च करते हुए जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एडवाइस मुझे मिली वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और कोच की थी, और वो ये थी कि कभी भी परफेक्शन पे फोकस ना करें। मुझे खुद वॉइस एक्टिंग करते हुए 30 साल हो गए हैं और आज भी परफेक्शन नहीं आई। नंबर 5, ये बात अच्छी तरह समझ लें कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हर काम हूबहू वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हैं। असल में किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करना या किसी काम के बारे में 40 दफ़ा सोचना इसी बात का इशारा है कि आप उस काम के मुतालिक हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि उस काम में आपके लिए किसी किस्म का रिस्क ना रहे या नाकामी ना हो या फिर लोग आपका मजाक ना उड़ाएं। हालांकि देखा जाए तो नाकामी और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आप अपने इर्द गिर्द जितने भी कामयाब लोग देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, उन्होंने भी ज़िंदगी में गलतियाँ की होंगी। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो इन 5 पॉइंट्स को दोहराते रहिए। आप वीडियो भी दोबारा आके देख सकते हैं और चाहें तो इन पॉइंट्स को एक पेपर पे नोट करके अपने पास रखें और इन बातों को फॉलो करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा। और आखिरी बात यह है कि लोगों को माफ़ करने की आदत डालें और ऐसे लोग जो हर रोज़ आपको तंग करते हैं या हर मामले में आपको जलील करने की कोशिश करते हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि ये लोग रोज़ाना आपकी ज़हनी तवानाई ज़ाया करने का सबब बनते हैं।
اس کے علاوہ اگر آپ شرمیلے ہیں یا سوشل انگزائٹی کا شکار ہیں، لوگوں سے ملتے ہوئے یا تقریبات میں جاتے ہوئے آپ کی جان جاتی ہے، نئے دوست بنانا آپ کو مشکل لگتا ہے، یا اگر کچھ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو تو آپ آرام دہ محسوس نہیں کرتے، تو اس کے لیے میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔